10th क्लास बेटा कल हमने यूज ऑफ ought टू एंड यूज टू किया था। देखो यूज ऑफ नीड एंड डेयर का आ गया। एज एन ऑक्सिलियरी नीड शुड बी यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नीड नॉट या नीडंट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द absence of obligation or necessity to do something. In interrogative sentences, need is used to indicate some doubt or prohibition. prohibition यानी मनाही बेटा, ठीक है। need you go yet? No, you needn't. Need she come tomorrow? No, she needn't. In interrogative sentences, need is used if a negative answer is desired. यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें इसको यूज करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कैसा होना चाहिए, जब ये हो कि ये हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आता हो। तो नीड यू गो देयर? नो, आई नीडंट। एज एन ऑक्सिलियरी द थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ नीड इज ऑलवेज नीड एंड नॉट नीड्स। नीड ही डू एनी वर्क? No, he needn't do any work. But in the following sentences, need is followed by to. He needs to go now. Affirmative है। He does not need to go now. Negative हो गया। Does he need to go now? ये interrogative है। टेंस भी समझना चाहिए बेटा यहाँ पे आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नीड, आवश्यकता जिसका मतलब होता है और इसमें एस लगा हुआ है। यहाँ डज नॉट आ गया तो एस नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ डज आ गया सब्जेक्ट से पहले तो यहाँ पर भी क्या है, एस या एस नहीं लगा हुआ है। इफ़ यू स्टडी द अबव सेंटेंसेस केयरफुली यू विल फाइंड दैट हियर नीड हैज़ बीन यूज्ड एज ए प्रिंसिपल वर्ब एंड नॉट एज एन ऑक्सिलियरी। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है ये, ठीक है, मुख्य क्रिया के रूप में, ना कि हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है ये। एज एन ऑक्सिलियरी डेयर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस: इन नेगेटिव सेंटेंसेस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग सम डाउट, इन सेंटेंसेस विद हार्डली, नेवर, नो वन, nobody. He dare not fight with me. कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव है। Nobody dared ask him about his intention. ये नेगेटिव है। फिर है dare he come to my house. इंटरोगेटिव हो गया बेटा। How dare he say such rude things about me. ये भी इंटरोगेटिव है। I wonder whether he dare try. डाउट हो गया। I wonder whether he dare try. He will hardly dare to go there again. यहाँ पर hardly ये शब्द बताए थे आपको, hardly, never, no one और nobody. There is followed by to when it is used an auxiliary. As an auxiliary, the third person singular of dare is always dare and not dares. यानी बेटा ये ज़्यादा मेन नहीं है इसमें, ये मैंने आपको वैसे बता दिए हैं, लेकिन लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। कॉपी में यूज टू, ये ought टू और यूज टू तक का आपने कल लिख लिया होगा, ये आप केवल थोड़ा सा रीड कर लेना, एक बार वीडियो देख लेना और समझ लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे ये मैं आपको एक एक्सरसाइज करवा देती हूँ, फिर एक आपको असाइनमेंट दूँगी। हम बी पार्ट सेकंड पार्ट उठा लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद वुड, शुड, ought, मस्ट, डेयर और नीड। तो पहले में देखो बेटा, अनीता ऑफन सीट क्रॉस लेग्ड ऑन द सोफा। क्या आना चाहिए? वुड, ठीक है। क्या आएगा इसमें? वुड। वर्क हार्ड, लिस्ट, LEST, लिस्ट जब आ जाएगा तो आंख बंद करके बेटा शुड भरना है, SHOULD। क्या भरना है? शुड। वर्क हार्ड, लिस्ट, यू शुड, ठीक है। रादर आ जाए तो वुड भरना है, लिस्ट आ जाए तो शुड भरना है, याद रखना। फिर है
यू डैश नॉट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीड। क्या आ जाएगा, नीड। थर्ड है वी इंसिस्ट ऑन गेटिंग आवर ड्यू राइट्स। मस्ट आना चाहिए बिल्कुल, राइट्स की बात आ गई ना तो मस्ट आएगा। वी डैश हेल्प आवर फ्रेंड इन नीड। यहाँ उपदेश की बात है तो यहाँ पर क्या जाना चाहिए, शुड आ सकता है। ओट टू भी लगा सकते हो। अगर यहाँ पे ऑलरेडी टू लगा हुआ होता हेल्प से के बाद पहले, तो यहाँ पर ओट का होना, ओट कंपलसरी था। अदरवाइज अब आप ओट टू भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो। देन यू डैश टू कीप टू योर लेफ्ट ऑन द रोड। टू आ गया बेटा, यहाँ पर ओट आएगा, OUGHT। इट इज़ नाइस दैट दे वुड लिव टुगेदर। वी डैश अटैक टुडे और नेवर। अब इसमें क्या आना चाहिए, वी मस्ट। क्या आ जाएगा, मस्ट। नाइन्थ देखिए, आई नॉट लाइक हर टू एक्सेप्ट द ऑफर। आई वुड नॉट लाइक। क्या आ जाएगा, वुड नॉट लाइक। आई नॉट से सो इफ आई वर यू। इसमें भी वुड आएगा। हाउ डैश ही मिसबिहेव। क्या आना चाहिए बेटा, डेयर भी है। हाउ डेयर ही मिसबिहेव। यू पास ऑन द साल्ट टू मिशा। अब इसमें क्या आ जाएगा, वुड। क्या आ जाएगा, वुड। जहाँ कंडीशन की बात हो जाती है वहाँ फिर ऐसे वुड आ जाता है। इफ आई वर रिच, आई वर रिच। अब इसमें क्या आना चाहिए, वुड। आई वुड हेल्प द पुअर। ही सेड ही डैश बी मूविंग इनटू हिज न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। देखिए, ही सेड ही डैश बी मूविंग इनटू हिज न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। अब इसमें देखिए, ही सेड, उसने कहा, बी मूविंग इनटू हिज न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ जाएंगे तो इसमें भी क्या आएगा बेटा, वुड। डू यू हियर द डोरबेल। डू यू हियर द डोरबेल। इट मस्ट बी, इट मस्ट बी अनु। इट मस्ट बी अनु। ठीक है, तो एक ये एक्सरसाइज मैंने समझा दी बेटा। अब मैं मिक्स सूटेबल उसके लिए कि आप सूटेबल मॉडल फिल कीजिए, आपके पास 10 सेंटेंसेस भेज दूंगी। ये वीडियो आप देख लीजिए। ये आप करना चाहो अपनी इसमें कॉपी में कर लेना, जहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं बेटा, केवल आप इसकी रीडिंग लीजिए, ठीक है। और ये अपनी कॉपी में कर लीजिए। बाकी जो मैं एक एक्सरसाइज आपके पास और भेजूंगी, उसको आप करके मेरे पास भेज देना, या करके भेजना नहीं, आप करके रख लेना। मैं थोड़ी देर बाद आपको आंसर भेज दूँगी।